हेलो स्टूडेंट, तो मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करते हैं और स्प्रिंग बूट का सेटअप भी बताया था। बेसिकली हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले स्प्रिंग बूट का CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक CRUD एपीआई कैसे करते हैं, लाइक गेट, पोस्ट मैपिंग, डिलीट मैपिंग एंड पुट मैपिंग। So today we will discuss on this thing step by step. So let's start. What is API? API is the application program interface. Means our backend application, front-end application, we can connect using the API. Okay, so let's start. How to create project? First go to File, then select New, then select Other, and type here Spring Boot Starter. Then select Spring Boot Starter project, and then Next. So here you can write your project name also. So मैं यहाँ पे like student CRUD प्रोजेक्ट का नाम डाल रही हूँ। आप कौन सा भी डाल सकते हैं। ओके, इफ यू वांट टू चेंज जावा वर्जन यू कैन चेंज ऑल्सो। यहाँ पे आपको टाइप सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ग्रूवी है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है मैवेल। ओके, तो यहाँ पे आपको ग्रुप चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे कॉम डॉट स्मार्ट जावा करके पैकेज का नाम सिलेक्ट करती हूँ। देन गो टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमें माइस्क्यूएल लगेगी। माइस्क्यूएल की डिपेंडेंसी क्यों लगेगी? बिकॉज हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे टाइप कीजिए माइस्क्यूएल, देन सिलेक्ट माइस्क्यूएल डाइवर। ओके, देन नेक्स्ट इज जेपीए। बिकॉज हमें हमारे सर्विस को और हमारे मॉडल को जब कनेक्ट करना पड़ता है तो हमें जेपीए लगता है। तो यू कैन सिलेक्ट जेपीए ऑल्सो। हम रेस्टफुल एपीआई बना रहे हैं इसलिए हमें वेब की डिपेंडेंसी लगेगी। तो यू कैन टाइप हियर वेब। So select web. Okay. So if you want to select DevTools, we can select also DevTools. DevTool का यूज हम क्यों करते हैं? If any change in our code, जब हम हमारे कोड में जब चेंजेस करते हैं तो हमें प्रोग्राम को री एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। दैट्स व्हाई वी सिलेक्ट DevTools. Okay. Then next, then finish. तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट सक्सेसफुली। हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन इज इन प्रोसेस। तो क्लिक हियर। अगर हम pom.xml ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने जो जो डिपेंडेंसी सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे शो होगी। लाइक MySQL कनेक्टर फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी, लाइक JPA फॉर हाइबरनेट, like JPA for Hibernate, DevTools. If we want to anything changes in our code, so we don't want to again execute. That's why DevTools is required. वेब डिपेंडेंसी में हम जब रेस्टफुल एपीआई करते हैं तब हमें वेब डिपेंडेंसी लगती है। ओके, पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेन एप्लीकेशन है। विदाउट मेन मेथड वी कैन नॉट एग्जीक्यूट जावा कोड। जब हमारा मेन मेथड क्रिएट होता है तो हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे अभी पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक कंट्रोलर, मॉडल, रिपोजिटरी एंड सर्विस। तो राइट क्लिक ऑन com.smart.demo, न्यू पैकेज एंड टाइप हियर .controller. कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर ये होता है जहाँ पे हम हमारी एपीआई राइट करते हैं, लाइक गेट, पोस्ट, डिफरेंट टाइप का एपीआई वी कैन राइट इन कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर के पैकेज क्रिएट हो गए। तो हमें मॉडल का पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा। सेम एज राइट क्लिक न्यू पैकेज डॉट मॉडल। मॉडल क्या होता है? जो हम डेटाबेस में टेबल करते उसका एक मिरर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट का, उसमें हमने नेम, आईडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स ऐड किए, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन डेमो में। तो फिनिश हियर। तो हम नेक्स्ट पैकेज हमारा रिपोजिटरी डॉट रिपोजिटरी। रिपोजिटरी में हम क्या करते हैं? हमारे मॉडल को हम इंटरफेस करते हैं। दैट्स व्हाई रिक्वायर रिपोजिटरी। नेक्स्ट पैकेज इज अ सर्विस। सर्विस पैकेज क्या होता है? जिसमें हम हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट, जो हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट हो रहते वो सारा लेयर्स हम सर्विस में राइट करते हैं। दैट्स व्हाई सर्विस इज रिक्वायर्ड। देन फिनिश। यहाँ पे हम स्टूडेंट का CRUD करने वाले हैं। तो इस कंट्रोलर पैकेज में वी कैन क्रिएट
So in controller package में we can create class also. Then right click new class student controller. Then finish. So you can see here यहाँ पे हमारा स्टूडेंट का कंट्रोलर इज क्रिएटेड सक्सेसफुली. सेम एज हम यहाँ पे स्टूडेंट का मॉडल क्रिएट कर लेंगे. राइट क्लिक न्यू क्लास स्टूडेंट मॉडल. ओके देन फिनिश. तो यहाँ पे हम रिपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे. राइट क्लिक न्यू क्लास स्टूडेंट रिपोजिटरी. देन फिनिश. So right click new class student service. Then finish. So you can see here यहाँ पे हमारे सारे packages और classes we can create it successfully. So start controller. You can see here यहाँ पे हमने student का controller create किया. That's why we require two annotation. One is race controller and second one is request mapping. Request mapping का use क्यों होता है? क्योंकि हमारे API के स्टार्टिंग पे हमें यहाँ पे राइट करते. तो हम क्रिएट करते फर्स्ट इज गेट API. तो हमें यहाँ पे और एक पैकेज क्रिएट करने में रिस्पॉन्स, क्योंकि हम जब API हिट करते तब हमारे रिस्पॉन्स का एक फॉर्मेट होता है लाइक रिजल्ट मेटा डेटा. सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड वन पैकेज ऑल्सो. दिस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स. सो राइट क्लिक पैकेज डॉट रिस्पॉन्स. ओके. तो रिस्पॉन्स में हम दो क्लास क्रिएट करने वाले. न्यू क्लास तो दो क्लास करने वाले. वन इज अ मेटा डेटा रिस्पॉन्स देन फिनिश एंड सेकेंड वन इज अ न्यू क्लास रिस्पॉन्स एंड देन फिनिश. तो यहाँ पे हम डेटा ऐड करेंगे. कोड मैसेज नंबर ऑफ रिकॉर्ड. कोड मीन्स हम क्या रिटर्न करने वाले और मैसेज में इज सक्सेस और नॉट सक्सेस और नंबर ऑफ रिकॉर्ड मीन्स कितने रिकॉर्ड एग्जीक्यूट किए कितने रिकॉर्ड क्रिएट किए. तो यहाँ पे हम गेटर सेटर एग्जीक्यूट कर लेंगे. तो गेटर सेटर कैसे क्रिएट करते हैं? राइट क्लिक सोर्स जनरेट गेटर सेटर सिलेक्ट ऑल एंड देन जनरेट. So you can see here यहाँ पे हमारे getter setter generate successfully and then save. सेम है. रिजल्ट रिस्पॉन्स में क्या ऐड करने वाले? एक मेटा डेटा रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट और सेकेंड वन इज रिजल्ट. मीन्स हमारे डेटाबेस में कितना डेटा एग्जीक्यूट किया और कितना डेटा हमने गेट किया वो आ जाएगा हमारे रिजल्ट में. तो राइट क्लिक सोर्स जनरेट गेटर सेटर सिलेक्ट ऑल एंड जनरेट. So you can see here यहाँ पे हमारा गेटर सेटर जनरेट सक्सेसफुली. ओके देन गो टू कंट्रोलर. तो कंट्रोलर में जाने के बाद फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस एंड देन स्टूडेंट सर्विस. लाइक मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस की ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. ओके जो स्टूडेंट सर्विस में हम जितने मेथड क्रिएट करने वाले वी कैन एक्सेस यूजिंग ऑटोवायर. दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑटोवायर. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी क्रिएट गेट API. तो गेट API हम कैसे क्रिएट करते हैं? लाइक पब्लिक रिजल्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि हम रिजल्ट रिस्पॉन्स रिटर्न करने वाले. ओके गेट लिस्ट देन रिटर्न हम क्या करने वाले? रिटर्न हम सर्विस में करने वाले. और सर्विस में कौन सी मेथड रिटर्न करने वाले? डॉट गेट लिस्ट. ओके एंड देन सेमीकोलन. तो रिजल्ट रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लीजिए. तो हमने क्रिएट किया था. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एनोटेशन लाइक गेट मैपिंग बिकॉज हम API गेट करने वाले. तो यहाँ पे हम लाइक लिस्ट करके हमारी API क्रिएट. तो ये यहाँ पे आपको सजेशन देगा कि हमें मेथड क्रिएट करनी इन सर्विस में. तो क्लिक ऑन दिस. तो यू कैन सी यार यहाँ पे हमारी मेथड क्रिएट सक्सेसफुली. तो यहाँ पे जब हम सर्विस क्रिएट करते हैं दैट टाइम वी रिक्वायर सर्विस एनोटेशन बिकॉज हम हमारे सारे बिजनेस लॉजिक वी कैन राइट इन सर्विस क्लास. दैट्स व्हाई रिक्वायर सर्विस
एनोटेशन। यहाँ पे हमें हमारे सर्विस को रेपो से कनेक्ट करना है, दैट्स वाई यहाँ पे रिक्वायर ऑटो वायर। सो वी कैन राइट ऑटो वायर प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, और हम रेपो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे लाइक स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, तो हमें if you want to handle exception, if you want to handle exception that time we can write try catch block। तो यहाँ पे हमने गेट लिस्ट की मेथड राइट की, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। तो फर्स्ट वी क्रिएट रिजल्ट रिस्पॉन्स और मेटा डेटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली उनका ऑब्जेक्ट कर लिया और उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें इफ यू वांट टू हैंडल एनी एक्सेप्शन दैट टाइम वी कैन राइट ट्राई कैच ब्लॉक। तो ट्राई कैच ब्लॉक कैसे राइट करते, ट्राई कैच, ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्राई कैच ब्लॉक राइट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्राई कैच ब्लॉक क्रिएट कर लिया। तो हमें मेटा डेटा में हमारा कोड सेट करना है, लाइक मेटा डेटा डॉट सेट कोड। अगर सक्सेस है तो वी कैन राइट 200 कोड। ओके, सेम एज, ओके, देन नेक्स्ट इज मेटा डेटा रिस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज। So you can write any message here। तो मैं यहाँ पे राइट करती गेट ऑल records from database। Okay, so then second one is metadata response dot set number of records। number of records में एस रिपोजिटरी। ओके, एस रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ओके, फाइंड ऑल क्या होता है, फाइंड ऑल इज अ जेपीई क्वेरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फाइंड ऑल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सो गो टू फर्स्ट रिपोजिटरी। तो यहाँ पे @ रिपोजिटरी एनोटेशन रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज अवर रिपोजिटरी और ये इंटरफेस है, दैट्स व्हाई यह रिक्वायर्ड इंटरफेस। ओके, तो हम इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं लाइक जेपीई रिपोजिटरी। तो यहाँ पे रिक्वायर जेपीई रिपोजिटरी। ओके, तो यहाँ पे हमने मॉडल क्रिएट किया स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट मॉडल। ओके, तो गो टू फर्स्ट मॉडल एंड यहाँ पे हमको लाइक जो जो हमारे कॉलम रिक्वायर, लाइक फर्स्ट प्राइवेट इंटीजर आईडी, देन सेकेंड प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। ओके, देन थर्ड वन इज द प्राइवेट स्ट्रिंग उसका एज। ओके, एज हम इंटीजर में राइट करेंगे। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमें एनोटेशन लगेंगे। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोटेशन लगेंगे लाइक @ entity because this is our entity, that's why required here entity। so we can write here entity। so also required here, so also require annotation here table। ओके, तो टेबल में हम कैसे राइट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको बताते हैं उसका नेम इक्वल टू, हमें डेटाबेस में लाइक स्टूडेंट करके उसका नेम क्रिएट करेंगे लाइक स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे हम गेटर सेटर एग्जीक्यूट कर लेंगे लाइक सोर्स जनरेट गेटर सेटर, देन सिलेक्ट ऑल जनरेट। तो यहाँ पे हम टू स्ट्रिंग भी मेथड जनरेट करेंगे सेम एज सोर्स जनरेट टू स्ट्रिंग, सिलेक्ट id student name and age and then generate। so you can see here यहाँ पे हमारा to string also generated successfully। so go to repository, you can write here integer। so repository created successfully, then go to service class and you can type here find all। so you can see here find all generate successfully dot size। यहाँ पे हमारी डेटाबेस की पूरी साइज आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज रिजल्ट रिस्पॉन्स डॉट सेट। हमने मेटा डेटा का ऑब्जेक्ट किया तो यहाँ पे हम मेटा डेटा सेट कर देंगे रिजल्ट में। सेम है रिजल्ट रिस्पॉन्स, हम रिजल्ट में क्या रिटर्न करने वाले,
पूरा डेटा का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसे आएगा हमारा, सिंपल है, हमारा रिपोजिटरी, यू कैन राइट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल हमारा जेपीई क्वेरी, उससे हमारा डेटाबेस में जितने भी डेटा होता है वो रिटर्न हो जाता है। तो यू कैन रिटर्न हियर रिटर्न रिजल्ट रिस्पॉन्स, तो हमारे यहाँ पे हमारा सारा डेटा रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो यू कैन हैंडल हियर एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट रेस, तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। तो यू कैन राइट दिस थिंग, दिस सेम थिंग, तो आप यहाँ पे यही हम रिटर्न कर सकते हैं इन कैच ब्लॉक ऑल्सो। तो कैसे रिटर्न करना है, कैच ब्लॉक में हम क्या रिटर्न करेंगे, 400K। ओके, तो यहाँ पे हम मैसेज राइट करेंगे सेल टू फेच रिकॉर्ड। ओके, तो हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड जब हमारा फेल हो जाएगा, जब हमारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा तो हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड 0 आएंगे, दैट्स व्हाई वी राइट 0। ओके, और रिजल्ट हमारा नल आएगा, so we can write here null। So this is our get API। And one more thing, sorry I didn't tell you, one more thing is यहाँ पे हमें ID, यहाँ पे हमें annotation लगेगा like ID, this is our primary key, that's why require ID। और हमें यहाँ पे हम ऑटो जनरेट करने वाले आईडी को। ओके, तो यहाँ पे हम @जनरेटेड वैल्यू और उसको इंपोर्ट कर लेंगे और हमारा आईडी ऑटो जनरेटेड होगा, डेटाबेस में स्टोर होगा। ओके, और उसको फॉर्मेट कर लेंगे, सोर्स राइट क्लिक सोर्स एंड देन फॉर्मेट, तो उसको हम सेव कर लेंगे। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे हमारा गेट की एपीआई क्रिएटेड सक्सेसफुली। हम सिर्फ नाम चेंज करेंगे लाइक सेव, मेथड का नेम लाइक सेव, कॉपी एंड पेस्ट, so you can say and change like post mapping। post mapping क्या करता है, डेटाबेस में डेटा सेव करता है, that's why we require post mapping here। ओके, पोस्ट मैपिंग में हमें क्या करना पड़ता है, पोस्टमैन से हमें डेटा पास करना पड़ता है, दैट्स व्हाई रिक्वायर्ड हियर रिक्वेस्ट मैप रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, तो हम इसको एनोटेशन को इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट बॉडी से पास करना है, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर स्टूडेंट मॉडल। ओके, हम स्टूडेंट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और वी कैन पास दिस ऑब्जेक्ट इन मेथड ऑल्सो एंड देन सेव दिस कोड। और ये आपको यहाँ पे सजेशन देगा, क्रिएट मेथड सेव स्टूडेंट इन स्टूडेंट रिपोजिटरी, देन क्लिक ऑन दिस। तो यहाँ पे हमारी मेथड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो हमने गेट की एपीआई बनाई थी वही कोड को कॉपी कर लूंगी एंड पेस्ट हियर। सिर्फ यहाँ पे मैसेज चेंज करूंगी लाइक सेव डेटा सक्सेसफुली इन डेटाबेस, और यहाँ पे मैं मैसेज चेंज करूंगी फेल टू सेव रिकॉर्ड इन डेटाबेस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे स्टूडेंट में ऑब्जेक्ट मिल गया, उसको हमें क्या करना है, रिपोजिटरी में सेव करना है। रिपोजिटरी हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करती है, दैट्स व्हाई रिक्वायर रिपोजिटरी। तो हम यहाँ पे कैसे राइट करेंगे, लाइक यहाँ पे हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लाइक स्टूडेंट मॉडल स्टूडेंट सेव। ओके, तो यहाँ पे हम रिपोजिटरी को कॉल करेंगे लाइक एस रिपोजिटरी, और यहाँ पे हम डॉट सेव मेथड को कॉल करेंगे लाइक सेव और राइट सेमीकोलन। सेव मेथड में यहाँ पे हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करेंगे, मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट सेव इन डेटाबेस सक्सेसफुली। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सेव हो गया। ओके, उसी को हम रिजल्ट रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे मैं उसको रिटर्न कर दिया, यू कैन सी हियर। और हमें फाइंड करना है कि हमने कितना ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, मीन्स नंबर ऑफ कोड हमने कितना सेव किया। तो यू कैन राइट स्टूडेंट डॉट साइज,
So you can see here, यहाँ पे हमारी सेव की API created successfully. Then go to controller. तो यहाँ पे हम then go to controller. तो यहाँ पे हम like get by ID की API राइट करेंगे. तो उसको कैसे राइट करते हैं, you can see here. First copy this code and paste here. तो यहाँ पे हम API का नाम चेंज करेंगे like by slash, you can write curly braces like ID. तो हमें उस ID को यहाँ पे पास करने, तो उस ID को यहाँ पे हमें पास करना है like @ path variable. Okay, so path variable, this annotation में we can pass this ID like so. So let's start third API. Third API is a get by ID. So we can write code here. First copy this code and paste here. So यहाँ पे मैं API का नाम चेंज करेंगे like by ID. Okay, and I can pass here curly braces ID. Okay, तो यहाँ पे मैं मेथड का नाम चेंज करूंगी like by ID, और उसी मेथड को मैं सर्विस में रिटर्न करूंगी लाइक बाय ID, और यहाँ पे एनोटेशन यूज करूंगी लाइक पाथ वेरिएबल. मीन्स हम एपीआई के पाथ वेरिएबल में, तो मीन्स हम एपीआई के पाथ वेरिएबल में ID पास करेंगे लाइक पाथ वेरिएबल, यहाँ पे पास करेंगे हम ID. ओके, इंटीजर ID, और उसी ID को हम बाय ID मेथड में पास करेंगे. और ये यू कैन सी यहाँ पे हमें सजेशन मिलेगा क्रिएट मेथड बाय ID इंटीजर इन स्टूडेंट सर्विस. तो क्लिक ऑन दिस. तो यू कैन सी यहाँ पे हमारा मेथड क्रिएट सक्सेसफुली. सेम एज इट इज हम इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और सिर्फ हम मैसेज चेंज करेंगे लाइक गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस बाय ID. ओके, तो यहाँ पे हम मैसेज राइट करेंगे लाइक fail to fetch record from database. ओके, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कोड, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना है. तो यू कैन सी यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कोड रिटर्न करना है. तो हम बाय आईडी पे हिट करने वाले. यू कैन सी यहाँ पे नंबर ऑफ कोड हमें रिटर्न करना है. तो हम एक ही आईडी पास करने वाले, तो हमें एक ही डेटा मिलेगा. तो यू कैन राइट हियर 1. ओके, तो हमें यहाँ पे es.repository, हमें रिजल्ट में क्या रिटर्न करना है, ओनली 1 ID का डेटा. तो यहाँ पे हम रिपोजिटरी को कॉल करेंगे और हम फाइंड बाय ID, यहाँ पे हम देख सकते हैं. तो सिलेक्ट दिस फाइंड बाय ID. तो यू कैन पास हियर ID ऑल्सो. तो हमें रिजल्ट में पर्टिकुलर ID का डेटा मिल जाएगा. तो वी डिड गेट बाय ID API ऑल्सो. So go to controller and write fourth API. Fourth API is the put API. Put API means update API. If we want to any particular thing in database, that time we created update API. So let's start. First copy this code and paste it here. So यहाँ पे हम नाम चेंज कर लेंगे like update, और वही नाम हम सर्विस में प्रेजेंट करेंगे like update. तो ये मैं API का नाम चेंज करती हूँ एज द अपडेट. अपडेट हम कैसे करते हैं, हमें पर्टिकुलर रो को अपडेट करना पड़ता है. दैट्स व्हाई आई पास हियर लाइक ID. ओके, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में हमें ऑब्जेक्ट को पास करना है विथ ID. तो हम यहाँ पे पास करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी विथ ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन पाथ वेरिएबल लाइक ID. तो उसी ID को हमें अपडेट के API, तो उसी आईडी को हमें अपडेट के मेथड में पास करना है इन सर्विस. ओके, तो यहाँ पे हमें सजेशन मिलेगा क्रिएट मेथड इन सर्विस स्टूडेंट. तो क्लिक ऑन दिस. तो यू कैन सी हियर यहाँ पे हमारा अपडेट का मेथड क्रिएटेड सक्सेसफुली. देन गो टू कंट्रोलर, और यहाँ पे हम अपडेट कर रहे, तो दैट्स व्हाई रिक्वायर्ड पुट मैपिंग. पुट मैपिंग हम
पुट मैपिंग की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें पर्टिकुलर डेटा अपडेट करना पड़ता है इन डेटाबेस, दैट्स व्हाई रिक्वायर्ड पुट मैपिंग. So click on this put mapping. So then as it is, copy this code and paste it here. Okay. So हमें फर्स्ट हमें अपडेट करना है डेटाबेस. पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा डेटाबेस को. So we can first स्टूडेंट, पहले तो हम स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. लाइक यहाँ पे हमने स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. लाइक स्टूडेंट अपडेट. ओके. हम यहाँ पे रिपोजिटरी को कॉल करेंगे. लाइक रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी. यहाँ से हमें पर्टिकुलर आईडी का डेटा मिल जाएगा. ओके. यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे. लाइक आईडी यू कैन सी हियर. तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर आईडी का डेटा मिल गया. तो यहाँ पे हमें वो सजेशन दे रहा है, यू कैन क्रिएट ऑप्शनल, बिकॉज जावा 70 में ऑप्शनल इज द फीचर. जावा 70 प्रोवाइड करता है ऑप्शनल. ओके. सो अगेन क्रिएट स्टूडेंट मॉडल. तो यहाँ पे हम अपडेट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट अपडेट डॉट गेट करेंगे. ओके. एंड राइट सेमीकोलन. तो यहाँ पे हमें जो डेटा मिलेगा यहाँ पे हमें पर्टिकुलर आईडी का डेटा मिल जाएगा. तो वी कैन स्टूडेंट डॉट सेट स्टूडेंट नेम. यहाँ से हमें डेटा मिलेगा रिक्वेस्ट बॉडी में. यू कैन पास हियर. तो कॉपी दिस स्टूडेंट मॉडल dot get student name. And second one is if you want to change age, so you can change also. Dot set age student model dot get age. यहाँ पे हमें डेटा मिल गया है, उसको हमें सेव भी करना है. सो राइट हियर अगेन स्टूडेंट का मॉडल स्टूडेंट सेव. और यहाँ पे हम रिपोजिटरी को कॉल करेंगे डॉट सेव. और उस अपडेट स्टूडेंट को यहाँ पे हम सेव कर लेंगे. मीन्स हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेव सक्सेसफुल. और उसी ऑब्जेक्ट को हम रिजल्ट में पास कर देंगे. लाइक यहाँ पे हमने पास कर दिया. ओके. और यहाँ पे हम मैसेज चेंज कर लेंगे. लाइक स्टूडेंट अपडेट सक्सेसफुली. और यहाँ पे हम फेल टू अपडेट रिकॉर्ड इन डेटाबेस. ओके. तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न कर लेंगे. हमने कितने अपडेट किया, लाइक 1 रिकॉर्ड अपडेट किया. सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर 1. तो गो टू कंट्रोलर. तो हमारी फिफ्थ एपीआई डिलीट एपीआई. So how to create? So how to create delete API? First is the copy this code and paste it here. Change method name as a delete and also change method here also. हम डिलीट कैसे करते हैं, हम डिलीट को एक ही रो में डिलीट करते हैं. दैट्स वाई हमें पास करना पड़ेगा पर्टिकुलर आईडी इन पाथ वेरिएबल. तो हम यहाँ पे नाम को चेंज करते हैं, पे को नाम डिलीट. यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे. यू कैन सी हियर इन पाथ वेरिएबल. दैट्स वाई राइट हियर पाथ वेरिएबल. दिस आईडी को हम पास करेंगे इन डिलीट मेथड. तो यहाँ पे हमें सजेशन मिलेगा क्रिएट मेथड डिलीट इन सर्विस स्टूडेंट. तो क्रिएट ऑन क्लिक ऑन दिस. यू कैन सी हियर यहाँ पे हमारे डिलीट method created successfully. Then as usual copy this code and paste it here. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं मैसेज चेंज करूंगी. यहाँ पे राइट करूंगी लाइक डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली. ओके. हम डिलीट करने वाले इसलिए हम रिजल्ट में नल रिटर्न करेंगे. ओके. यहाँ पे हम राइट करेंगे फेल टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस. ओके. तो हम कितने रिकॉर्ड डिलीट करने वाले, नंबर ऑफ 1 रोज.
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट को कैसे डिलीट करते हैं, पहले तो हमें रिपोजिटरी को कॉल करना है। तो रिपोजिटरी हमें जेपी क्वेरी प्रेजेंट करती है लाइक डिलीट बाय आईडी। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमें डिलीट बाय आईडी मेथड मिल जाएंगे और इस आईडी को हमें यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। So this is our CRUD operation like get API, get by ID API, save API, put API and delete API। तो यहाँ पे हमें delete annotation लगने वाला है, delete mapping annotation। ओके, so we can delete। आपको बताने वाली हूँ कि हमारे डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं। देन गो टू एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज सेट करेंगे लाइक डेटाबेस डॉट यूआरएल। यहाँ पे हमारे डेटाबेस की यूआरएल कनेक्ट होगी। ये हमारा डेटाबेस है। तो यहाँ पे यूजर नेम लाइक रूट, पासवर्ड इज रूट। और यहाँ पे हमें माइस्क्यूएल का ड्राइवर राइट करना है। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने राइट किया है। तो यहाँ पे हाइबरनेट डीडीएल अपडेट मीन्स हम जो टेबल क्रिएट करने वाले हैं हमारे कोड में, तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे हमारे डेटाबेस में। दैट्स व्हाई रिक्वायर्ड हियर दिस फंक्शनैलिटी। ओके, तो यहाँ पे इफ यू वांट टू चेंज सर्वर पोर्ट तो यू कैन चेंज हियर। तो यहाँ पे मैं 8080 से हमारा कोड रन करने वाली हूँ। तो दैट्स व्हाई आई राइट हियर सर्वर डॉट पोर्ट 8080। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नाम का डेमो क्रिएट किया है डेटाबेस। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डेमो करके एक डेटाबेस क्रिएट किया है। तो हमें पहले तो माइस्क्यूएल में हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। So copy this name, go to MySQL and write here create database student demo, execute this query। So you can see here, यहाँ पे हमारा डेमो क्रिएट सक्सेसफुली। रिफ्रेश दिस कोड। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा स्टूडेंट डेमो करके डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुली। देन गो टू अवर Eclipse and run your application। Right click, run as Spring Boot। ओके, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा इक्लिप्स का एप्लीकेशन तो यहाँ पे हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली। ओके, so if you want to check, go to our MySQL and refresh this। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट सक्सेसफुली। इफ यू सिलेक्ट, तो यू कैन सी हियर। अगर आपको चेक करना है हमारी एपीआई एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, तो फर्स्ट वी चेक सेव एपीआई। पहले तो हम डेटाबेस में डेटा सेव करेंगे, उसके बाद हम गेट करके देखेंगे। ओके, तो ओपन पोस्टमैन इन योर सिस्टम एंड यू कैन राइट हियर http/localhost 8080 बिकॉज हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है 8080 पे। ओके, API/v1/save और हमारी पोस्ट है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी पोस्ट। ओके, देन गो टू बॉडी, सिलेक्ट रॉ, सिलेक्ट जेसन। ओके, तो यहाँ पे हमें जो हमने रिक्वेस्ट बॉडी में और जो हमने स्टूडेंट में नाम राइट किए एज इट इज हमें कॉपी करना है और वही हमें रिक्वेस्ट बॉडी में पास करना है। लाइक स्टूडेंट नेम, लाइक मैंने यहाँ पे ABC कॉमा स्लैश go to student model, copy this age and paste it here। like मैंने integer लिया है तो age is 22। go to controller, यहाँ पे आप देख सकते हैं API/v1 and then /save। so same as it is, मैंने यहाँ पे API/v1 and save and hit this API। so you can see here हमारा रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली। यहाँ पे हमारा कोड जनरेट होगा, मैसेज जनरेट होगा और कितने रिकॉर्ड हमने डेटाबेस में सेव किया, लाइक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1। और यू कैन सी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइक स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 8 also। if you go to MySQL and execute this query,
तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा डेटा सेव सक्सेसफुली। अगर आपको और भी डेटा सेव करना है लाइक ABCD 1 2 3 4 and age is 24 and hit API, so you can see here, यहाँ पे हमारा record सेव सक्सेसफुली। If you go to MySQL and execute this query and you can see here, यहाँ पे हमारा 2 रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अगर आपको गेट की एपीआई कॉल करनी है, गो टू कंट्रोलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट, कॉपी दिस नेम and go to postman, paste it here, this is our get API। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है गेट एंड हिट। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ जाएंगे 2 और डेटाबेस में जितना भी रिकॉर्ड है वो हमें गेट मिल जाएगा। इफ यू वांट टू टेस्ट गेट बाय आईडी, इफ यू वांट टू पास टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कंट्रोलर में एपीआई का नाम, आईडी यहाँ पे हमारा 2। ओके, अगर आपने हिट किया तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड आ जाएगा 1, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1 और आईडी 2 का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अगर हमें डिलीट करना है पर्टिकुलर आईडी, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डिलीट। इफ यू गो टू कंट्रोलर, यहाँ पे हमारे एपीआई का नाम है डिलीट, यहाँ पे पेस्ट इट डिलीट और हमें डिलीट करना है पर्टिकुलर 2 आईडी एंड हिट दिस एपीआई। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे number of records 1 deleted successfully। if you go to Eclipse and execute this command, so you can see here, यहाँ पे हमारा एक ही रिकॉर्ड प्रेजेंट है। ओके, तो हम नेक्स्ट एपीआई टेस्ट करेंगे इज द अपडेट एपीआई। तो सिलेक्ट अपडेट, पेस्ट इट हियर और अब हमें 1 को टेस्ट करना है। ओके, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फुट मैपिंग और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम क्या है, ABC। अब हम हिट करेंगे लाइक ABC 1 2 3 और एज हमारा लाइक 25 और उसको हम हिट करेंगे। तो यू कैन सी हियर मैसेज स्टूडेंट अपडेट सक्सेसफुली। कितने रिकॉर्ड्स हमने अपडेट किया, लाइक 1। इफ यू गो टू Eclipse, इफ यू एग्जीक्यूट दिस कमांड, यू कैन सी हियर हमारा स्टूडेंट नेम भी अपडेट हो गया और एज भी अपडेट सक्सेसफुली। तो इस तरह से हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। तो हम इस तरह से हमारा स्प्रिंग बूट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, इफ यू वांट टू लर्न मोर थिंग रिलेटेड टू स्प्रिंग बूट लाइक हाउ टू क्रिएट एपीआई, लाइक यूजर एपीआई, यूजर कैसे रजिस्टर करता है, लॉगिन कैसे करता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हाउ टू क्रिएट एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन। प्लीज फॉलो माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।